Assalamu alaikum नाज़रीन and a very warm welcome back on Grip on Road Trip once again for a bus vlog। मैं हूँ इस वक्त सोराब रोड पर और मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये है अल मुनीर एक्सप्रेस वालों का टर्मिनल। ट्रैवल करना है कोयटा, तो मैंने फिर बहुत रिकमेंडेशंस थी और दो मूवर्स हैं, दो ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में मुझे पता चला था कि वो बहुत अच्छे हैं, एक ये अल मुनीर और एक अल सैफ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोयटा जाऊंगा अल मुनीर के साथ और वापसी का अभी पता नहीं कि कौन से ऑपरेटर के साथ आता हूँ। चूज़ की है स्लीपर एक्सप्रेस, स्लीपर बस सर्विस और हज़म मामूल ऊपर की मैंने बर्थ ली है। मैं आपको इनकी बस दिखाता हूँ। ये बस है ऑरेंज कलर की जिसमें मैं जाऊँगा कोयटा। ये इसका कार्गो होल्ड है और ये अभी सामान इसमें लोड हो रहा है। तो जनाब मैं बस के कैबिन में आ गया हूँ और ये ड्राइवर साहब के कंट्रोल्स हैं। बस है डाइवो, ये लोगो आप देख लें, 2017 मॉडल बता रहे हैं। ये राइट साइड पे बेशुमार कंट्रोल्स हैं और हैंड ब्रेक है, एलसीडी लगी हुई है। इन बटन से क्या क्या होता है? सब लाइटों के हैं, लाइटों के हैं ज़्यादातर। ये माइक्रोफोन है जो अनाउंसमेंट के लिए। तो 6+1 मैनुअल गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? गुलशेर नाम है। आपका नाम गुलशेर है। आप अभी यहाँ से तो हमें लेके नहीं जाएंगे लेकिन आगे से बैठे। अच्छा, यहाँ से हमें कौन लेके जाएंगे? यहाँ से दूसरा ड्राइवर, फर्स्ट ड्राइवर। अच्छा, उनका क्या नाम है? महमूद उस्ताद। उनका नाम महमूद है। और हमारा रूट क्या होगा यहाँ से निकल कर? लालू खेत से होकर फिर हम यूसुफ बोर्ड से जो है ना चौकी, हब चौकी। और कितने घंटे का हमारा ये रास्ता होगा कोयटा का? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा 10 घंटे का। 10 घंटे में। और हमारे कितने स्टॉप होंगे? स्टॉप 2 होंगे। खाना पीना किसी एक स्टॉप पे गाड़ी में होगा। ओके, गाड़ी में। ये 2x1 स्लीपर बस है। ये मेरा 11 नंबर, ये मेरी ऊपर वाली बर्थ है। एज़ यूजुअल आपको पता है मैं ऊपर ही की बर्थ लेता हूँ। टीवी लगा हुआ है, माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स भी दिए हुए हैं, बाकी ये स्विचेस हैं। ये डबल बेड है, 2 बेड्स। यहाँ एक एलसीडी है, लाइट के स्विचेस हैं, 2 हेडफोन्स यहाँ भी दिए हुए हैं। प्राइवेसी पर्दों से होती है। यहाँ भी एक कैमरा लगा हुआ है और ये है बस का पीछे से व्यू। 1 2 3 4 5 डस्टबिन रखे हुए हैं। जूते सीढ़ियों के पास उतारे हैं अभी मैंने। मेरे ख्याल में ये भी शॉपर्स देंगे जो जूते उतार कर बस में आना पड़ता है। अच्छी कूलिंग हो रही है इस वक्त, खड़ी हुई गाड़ी है। ये जो है चढ़ने के लिए है एक स्टेप, ये दूसरा, और ये पकड़ने के लिए है। ये बस का एक्सटीरियर है। यहाँ तो लिखा हुआ है यूटोंग मास्टर। बाहर जो लोग हैं वो भी यूटोंग मास्टर का है। तो मेरे ख्याल में बस की चेसी जो है वो डाइवो की है और ऊपर यूटोंग ने बनाया हुआ। बस है अल मुनीर की। तो ये जनाब बस खड़ी है। वाह जी वाह, ये तो किसी लोकोमोटिव के जैसा हॉर्न है इस बस का। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ट्रेन के इंजन ने आवाज़ दी। तो डिपार्चर है यहाँ से 10 बजे रात को कराची सोराब रोड से, और 11 घंटे या 10 घंटे का ये बता रहे हैं सफ़र है। तो होपफुली सुबह 8 बजे या 8 बजे के आसपास लगभग हम कोयटा पहुँचेंगे। आज कोयटा जाना मेरे लिए इसलिए एक फ़र्स्ट टाइम और एक एडवेंचर है, और फ़र्स्ट टाइम भी है क्योंकि मैं बाय रोड कोयटा फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। बाय एयर तो मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन बाय रोड जाने का पहला इत्तेफाक है। कराची सी पोर्ट है, पाकिस्तान का साउथ की तरफ आखिरी शहर या पहला शहर है। तो एक तरफ तो समंदर है और दूसरी तरफ बकिया मुल्क है हमारा। ये सामने जो है ये सुपर हाईवे है या M9 मोटरवे है, और इस तरफ जो है वो कराची शहर है, और इस तरफ जो है वो आगे हैदराबाद और फिर आगे। तो ज़्यादातर जो बसें या ज़्यादातर जो ट्रैवल होता है कराची से बाहर जाने वालों का वो इस तरफ होता है जो हैदराबाद या उससे आगे शहर मुल्क के किसी भी हिस्से में जा रहे हों तो। और मेरा भी बस पे और ट्रेन पे कई दफ़ा ट्रैवल इसी साइड पर हो चुका है। वेयर एज़ कोयटा जाने के लिए तो कोयटा इज़ समवेयर हेयर। तो ये बस जो है यहाँ से स्टैंड से निकल कर जाएगी
शहर की तरफ लालू खेत, और फिर हब चौकी से होती हुई हम जाएंगे कोयटा। तो इस तरह से ये रास्ता भी मेरे लिए नया होगा। मैं तो हमेशा नॉर्थ के हैदराबाद की तरफ हाईवे पर ट्रैवल किया है, तो आज कई चीज़ें नई हो रही हैं। कोयटा ट्रैवल बाय रोड नया हो रहा है, स्लीपर बस में कोयटा जाना नया हो रहा है, अलमुनीर को फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना नया हो रहा है, और जो हमारा रास्ता है वो भी नया होगा। ओके, ये अगेन ज़बरदस्त हॉर्न है इस बस का। ये जो है ना, ये लटके हुए हैं शॉपर्स, ये देते हैं हर मुसाफिर को ताकि वो इसमें जूते जो हैं वो रखने के लिए, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ जूते उतार के यहीं से शॉपर में डालकर आपको बग़ैर जूतों के अंदर जाना होता है। टाइम हो गया है 9:59। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महमूद भाई हैं, ये आधे रास्ते ये लेके जाएंगे, और उसके बाद गुलशेर भाई। टाइम हो गया 10 और बस ने मूव करना शुरू किया। बड़ी लिम्का डिश की लाइटें हैं इस बस में। डेकोरेशन जो है वो बस ठीक है, इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो फिर थोड़ा सा चीप हो जाता है। परफ्यूम है, ये हेलीकॉप्टर बना हुआ है, और अब ये थोड़ी देर में उड़ेगा। कि एक कैमरा इसका इधर लगा हुआ है फ्रंट दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये 4 कैमरास हैं। ये वो है फ्रंट का, ये फ्रंट नज़र आ रहा है इस कैमरे से। उसके बाद ये कैमरा लगा हुआ है ये वाला जो गेट दिखा रहा है, और ये पीछे पूरी बस दिखा रहा है, पीछे से आगे दिखा रहा है। हाँ, सबसे लास्ट में जो लगा हुआ है पीछे बस हम इधर खड़े हैं, और ये बीच वाला है, ये जो पैसेज है वो दिखा रहा है। हम मेन रोड पर आ गए हैं, सराबगोट पर, और सराबगोट की तरफ जा रहे हैं। ये जो अलमुनीर का बस स्टैंड है ये रोड से थोड़ा सा अंदर है। सुपर हाईवे जैसे ही सराबगोट हम क्रॉस करेंगे तो ये सुपर हाईवे जो है शाहरा पाकिस्तान बन जाएगी, और शाहरा पाकिस्तान जो है वो सराबगोट से लेकर ऑल द वे गुरु मंदिर तक जाती है। गुरु मंदिर से फिर जो आगे रोड है वो एमेजिना रोड हो जाती है। सामने जो फ्लाईओवर है ये है राशिद बनास रोड। राइट पे जाएं तो नागन चौरंगी, और लेफ़्ट पे जाएं तो गुलशन इकबाल। सराबगोट का अख्ताम हो जाता है और फेडरल बी एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये जो अंडरपास बाहर आ रहा है, ये नागन चौरंगी से जब आप आ रहे हों और आपने फेडरल बी एरिया जाना हो तो वहाँ से नीचे होता है, और घूम कर यहाँ बाहर शाहरा पाकिस्तान पर जो ये अंडरपास जो है बाहर आ जाता है। ये हम अंचोली से गुज़र रहे हैं, और उल्टे हाथ पर ये हमारे यूसुफ प्लाज़ा है, बहुत ही पुराना वो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, वेरी ओल्ड। ये फ्लाईओवर जो है ये वाटर पम्प का फ्लाईओवर है। हम वाटर पम्प से गुज़र रहे हैं और फ्लाईओवर के ऊपर हैं। वाटर पम्प के बाद जो जगह मशहूर है वो है आयशा मंजिल फ्लाईओवर से हम गुज़र रहे हैं। आयशा मंजिल पे यहाँ लेफ़्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है बहुत बड़ी, और फर्नीचर की भी मार्केट है। ये देखें हायर डॉल्स, करीमाबाद का फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया। ये सबसे लंबा फ्लाईओवर है इस रोड पर, और ये जब ख़त्म होगा तो हम दाखिल हो जाएंगे FC एरिया में, या लालू खेत में, लियाकताबाद में, कई नाम हैं। ये करीमाबाद का एरिया। यहाँ भी ख़वातीन की मेहंदी और चूड़ियाँ और ज्वेलरी की काफ़ी बड़ी एक मार्केट है, उसका नाम है मीना बाज़ार। ये हमने एग्ज़िट ले लिया टूवर्ड्स लियाकताबाद 10 नंबर। लालू खेत की वजह मशहूरी, एक ज़माने में ये लियाकताबाद तो नया नाम है, पहले ये लालू खेत के नाम से मशहूर था, और शायद यहाँ किसी के खेत थे जिसका नाम था लालू।
अनकन्फर्म्ड एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ये, लेकिन प्लीज़ डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। ये मशहूर मरूफ जैफराबाद 10 नंबर का सिग्नल समझ लें, वो है क्रॉसिंग। चारों अतराफ से यहाँ सड़कें आ रही हैं। ये राइट साइड जो है नाज़िमाबाद की तरफ जा रही है और आ रही है नाज़िमाबाद से। लेफ़्ट साइड जो है ये जा रही है टूवर्ड्स हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल। सीधी चली जाएंगे हम तो आ जाएगा तीन हट्टी, उसके बाद गुरु मंदिर, फिर नुमाइश और फिर रमजना रोड। ओके, सो हमने टर्न कर लिया टूवर्ड्स राइट 10 नंबर से। FC एरिया को हम क्रॉस करके दाखिल हो जाएंगे नाज़िमाबाद में। नाज़िमाबाद के बाद साइट एरिया में और साइट के बाद चौकी की तरफ हम टर्न कर लेंगे। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ अपने कैबिन में, अपनी बर्थ पे। और इसका लेग रूम जो है वो काफ़ी है। मैंने वहाँ अपना बैग भी रखा हुआ है, शूज़ भी मैंने उधर रख दिए हैं शॉपर में। और अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, ये फुल रिक्लाइनिंग बर्थ नहीं है इस बस में अल्बनीर में, यानी कि आप बिल्कुल सीधा नहीं लेट सकते। ये आपको इतना सा जो है एंगल मिलेगा, इस पे आपको इसी तरह रहना पड़ेगा। और लेकिन क्वाइट कंफर्टेबल। अभी मैं अगर और नीचे हो जाऊं सोने वाले स्टाइल में, तो ये देखें मैं पूरा लेट गया और तकिए की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो इसका रिक्लाइन है ये इट इज़ एज़ गुड एज़ अ पिलो। और यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पाँव जो हैं वो अभी भी नहीं टच हो रहे सामने दीवार से या इस कैबिन के एंड से, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो पूरी लेंथ है इसकी दैट इज़ प्रीटी गुड। ऊपर वाले पोर्शन से नीचे अच्छी बस है। लाइटिंग बहुत उम्दा है, डिसेंट है, AC बहुत अच्छा चल रहा है, ठंडी हवा लग रही है। बहरहाल इसमें ये जो 3 बटन्स हैं ये नहीं चल रहे, नन ऑफ देम आर वर्किंग। और ये जो लाइट है ये भी नहीं जल रही है। अच्छा, इसकी प्राइवेसी ऐसे हो जाएगी। ये मैंने ये हो गया। और ये हेडफोन्स हैं, अभी इनका इस्तेमाल मैंने नहीं किया। ज़रा निकल जाएं शहर से, दूर से गाड़ी स्मूथ चलने लगे तो फिर इसको देखते हैं। सीटिंग है, इट इज़ रेक्जीन, एक है प्लेन मस्टर्ड कलर में ये है और ये प्रिंटेड है। तो द क्वालिटी, द फोम एंड द सॉफ्टनेस इज़ गुड। यहाँ ये जो सर रखने की जगह है ये काफ़ी सॉफ्ट है। ट्रे है ये LED के बिल्कुल साथ लगी हुई। 2 कप होल्डर्स हैं, कुछ रखने की जगह है। सामने 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं और पावर पॉइंट भी है। LED का भी पता करना है कि आया रिमोट मिलेगा या चलती भी है कि नहीं। मुझे इस बर्थ की जो सबसे अच्छी बात लगी है वो है इसकी लेंथ। ये अगर आप देखें तो मेरा बैग और मेरे शूज़ शॉपर में जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मैंने पीछे रख दिए हैं और उनकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। फैसल मूवर्स में और डैबू में एक इशू ये है कि उनकी जो लेंथ है वो इतनी नहीं होती, तो आपको बैग जो है या तो अपने बराबर में रखना पड़ता है अगर आपके पास है, और फिर आपने उसको हर मूवमेंट पर एडजस्ट करना पड़ता है। अब क्या है कि मुझे बैग की जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आगे बढ़कर वो बैग उठाऊंगा, वरना वो बैग अब मैंने रख दिया और अब मुझे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और अगर आप इसकी चौड़ाई देखें तो मैंने ये टांगें सीधी की हुई हैं, तो स्टिल देयर इज़ इनफ स्पेस ऑन द राइट एंड इनफ स्पेस ऑन द लेफ़्ट। वेयर एज़ जो लास्ट मैंने वड़ाइच में ट्रैवल किया था उसमें आपने देखा था कि वो बहुत ही हॉरिबल किस्म की बर्थ थी उसमें। अच्छा जी, हम नाज़िमाबाद और साहिर एरिया और बल्दिया, मवाज बोट वगैरह सारे एरिया से गुज़र कर अब हम
कोयटा रोड पर आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद आने वाला है सिंध बलूचिस्तान का बॉर्डर। ये जो पुल आ गया है, ये पुल से हम इस तरफ भी सिंध में हैं, ब्रिज क्रॉस करेंगे तो बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। हब रिवर डैम से हब रिवर के ऊपर ये ब्रिज है। बाबे बलूचिस्तान लिखा हुआ है इस आर्च पर। राइट, सो नाउ वी आर इन बलूचिस्तान। ये इस बस का हॉर्न मुझे बहुत पसंद आया अभी, बहुत ज़बरदस्त हॉर्न। अच्छा, ये जो आपको गहमा गहमी दुकानें रौनक बाज़ार नज़र आ रहा है, ये हम गुज़र रहे हैं हब चौकी से। टाइम हो गया है 11:15 और लग नहीं रहा कि ये टाइम 11:15 है। ये भी एक स्लीपर बस 2 खड़ी है, 2 स्लीपर बस कराची की तरफ जा रही हैं, कोयटा से रवाना हुई थी। अच्छा, इस वीडियो के ज़रिए मैं एक मैसेज और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर कोई bookaro.com वाले देख रहे हों, बिकॉज़ दे हैव टू रियली अपडेट देयर वेबसाइट टाइमली एंड रेगुलरली। कोई इसको देखता नहीं है, एक दफ़ा बना के और छोड़ दिए शायद। क्योंकि आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो उनमें उनकी वेबसाइट पर जो बसों के टाइमिंग्स हैं कोयटा के लिए ख़ास तौर पर, वो टाइमिंग्स गलत हैं। कोयटा पहुंचने वाले या कोयटा से रवानगी, कराची के लिए रवानगी के। क्यों कि अगर आपको याद हो कि 2 या 3 महीने पहले कोयटा जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर जो एक अटैक हुआ था, हादसा हुआ था, उसके बाद अब जो नए रूल्स हैं कोयटा से रवानगी के बसों के, वो रात को बसें वहाँ से चलना अलाउ नहीं है। हद से हद 4 या 5 बजे शाम तक आखिरी बस जो है वो चलती है, उसके बाद बसें वहाँ से नहीं चलती। तो मैं आज जब bookaro.com को देख रहा था तो मुझे बहुत सारी बसों के वो टाइमिंग नज़र आए जो अब एप्लीकेबल ही नहीं है ही नहीं। तो इस बात को, उस हादसे को, जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पर हादसे को भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो अगर वेबसाइट ऑपरेटर जो हैं या जो भी उनके कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो अपनी वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट किया करें तो मुसाफिरों को या उसके उनकी वेबसाइट को यूज़ करने वालों के लिए कोई परेशानी ना हो। वो तो इत्तेफाक की बात और अच्छा ही हुआ कि मैंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की और मैंने बस स्टॉप पर पहुंचकर जो है वो टिकट ख़रीदे, तो मुझे पता चला। तो somebody at bookaro.com needs to look into this, otherwise it's a useless website। कराची से कोयटा के लिए स्लीपर बस का जो किराया है अलमुनीर का, वो है 4000 रुपये, 4000 रुपीज़ मैंने पे की है, जिसमें एक वक्त का खाना जो है वो शामिल है। और अभी कुछ देर के बाद आगे जाकर ये यहाँ से खाना कलेक्ट करेंगे। खाने में हमें सर्व की जाएगी बिरयानी और उसके बाद फिर वो सर्व की जाएगी बस में ही, चलती बस में ही खाएंगे। किसी स्टॉप ओवर पर या किसी जगह पे रुक कर नहीं खाना खिलाते, ही बस में ही सर्व करते हैं। नमाज का ब्रेक स्टॉप ओवर होगा सुबह, जब नमाज फजर की नमाज के लिए होगा, और उसके अलावा और कोई स्टॉप नहीं है। मेरा ख़्याल है ये वो जगह आ गई है जहाँ से ये लेंगे अल-हरम बिरयानी पकवान एंड फ़ास्ट फूड। ओके, इधर से बिरयानी ली जाएगी। अभी असल में बस की इंटीरियर लाइट्स जली हुई हैं पीछे, जिनकी वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको। अभी इन्होंने बताया कि खाना जब खा लेंगे लोग, खाना सर्व कर दिया है बिरयानी, जब खाना खा लेंगे उसके बाद लाइटें ये बंद कर देंगे या कम कर देंगे, तो बाहर जो है वो ज़्यादा बेहतर आगे फ्रंट व्यू नज़र आएगा। इधर सामने जो है ये बता रहे हैं, जो लाइटें नज़र आ रही हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है सीमेंट की। ये कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है ये देखना पड़ेगा। डीजी, अच्छा डीजी सीमेंट फैक्ट्री है जनाब ये।
ओके। व्लॉगिंग के लिए रात का सफ़र जो है ना वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है उसमें, ये लाइट्स जो हैं वो लाइट नहीं होती बाहर, दिन में बाहर दिखा नहीं सकते कुछ। विंटर आने वाला है, नज़र तो आपको नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं गूगल मैप ये बता रहा है कि हमारे लेफ़्ट पे इस वक्त मियानी बीच हमने क्रॉस किया है। मियानी बीच के साथ साथ हम गुज़र रहे हैं। ये जो सड़क है ये RCD हाईवे भी कहलाती है। और हम 110 किलोमीटर की स्पीड पर हम इस वक्त चल रहे हैं। हाँ, ये रात का एक एडवांटेज ज़रूर होता है कि जब बसें जो क्रॉस करती हैं या ओवरटेक करती हैं, तो जो आजकल लग्जरी बसों की लाइटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, डिस्को लाइट्स, और एक से एक खूबसूरत और कलरफुल लाइट्स के साथ बसें जो हैं सड़क पर जब दूर से नज़र आती हैं या दूर से आप देखें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, 11:30 बजे जो है वो खाना सर्व हो गया है और प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे तो अच्छी लगी। एक ट्रे है प्लास्टिक की, उस ट्रे में एक पानी की बोतल है, एक कैन है कराची 7 अप। ओके, 7 अप छोटा लिखा है, कराची ऊपर लिखा हुआ है, उनका कोई नई ड्रिंक आ गई है। 7 अप लेमन एंड लाइम। और जनाब इसमें जो है वो है गर्मा गर्म बिरयानी। ओके, खुशबू आ गई, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, लुक्स नाइस। अब खाएंगे इससे, चमचा नहीं है। ओह डियर, डोंट टेल मी हाथ से खाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, है ये स्पून दिया है जनाब। ओके, सो द प्रेजेंटेशन इज़ गुड। खा कर बताता हूँ कि आपको ये बिरयानी है कैसी। तो जनाब बिरयानी एक नवाला मैंने लिया, 1 चम्मच। बिरयानी गर्म भी है और बहुत मज़ेदार है, रियली गुड बिरयानी। मज़ा आ गया। भूख तो लगी रही थी, लेकिन अगर खाना अच्छा ना हो तो भूख का ऐसी की तैसी हो जाती है। बट इस भूख में एक गरम टेस्टी मज़ेदार बिरयानी का लुत्फ़ आ गया। टाइम हो रहा है 11:15। मैं इस बिरयानी से ज़रा अपने आप को पेट भर लूँ, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा आज रात के लिए। सुबह होने के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, बट फर्स्ट लेट मी जस्ट फिनिश दिस बिरयानी, इट्स अ गुड वन। दोस्तों टाइम हो गया है 12:42 और बस हमारी पहुंची है उथल। यहाँ 5 मिनट का स्टॉप ओवर लेंगे। ये एक मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ने वाले लोग भी हैं, कुछ जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ वॉशरूम्स की इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट का कह रहे हैं, 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो ये बस है हमारी इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नेमतुल्लाह साहब। नेमतुल्लाह साहब अलमुनीर बस ओनर में से हैं। आप अकेले हैं या आपके साथ सारे पार्टनर्स होंगे? आपके भाई हैं, अच्छा। पाकिस्तान से सबसे पहले स्लीपर लाउंज हम लोगों ने किया है। अच्छा, स्लीपर क्लास सर्विस जो है वो आपने? और आपका भी हमारा नया गाड़ी लेमोजिन हाँ ट्रिपल लेकर। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान में पहले हमारा है। जी जी जी। हाँ, मैंने सुना था कि अलमुनीर वालों ने कराची कोयटा वाले रूट पर वो ट्रिपल डेकर बस शुरू की थी। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लॉन्च करवाया, स्लीपर भी और ट्रिपल डेकर भी। ओके, वेरी गुड। और वो आपकी सोफ़ा वाली बस भी आपने फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। चलें माशाल्लाह। तो आप कोयटा से हैं ताल्लुक़ या कोयटा से ताल्लुक़ है? माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया अलमुनीर को? तकरीबन 1994 से हमारा माशाल्लाह बहुत पुराना ट्रांसपोर्ट है। 1994? ओह माय गॉड, तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। आप तो उस वक्त छोटे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सवारियों को सुकून दे जी और जी आरामदायक सफ़र दे। जी।
तो माशाल्लाह कोशिश में कामयाब हैं आप। हमारी आप भाइयों का दुआ है। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप मेहनत करते रहें, अच्छी चीज़ देते रहें, कस्टमर ख़ुद चल के आएगा। चलें, कोयटा तक तो आपका साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। चाय अगर मिल जाए तो मज़ा आएगा, नींद ना उड़ जाए। पूछ लेते हैं। एक होटल है तो सही है, बंद लग रहा है मुझे सब कुछ, सारा सिस्टम शट डाउन है। चाय नहीं है? चाय नहीं है। हाँ, चाय नहीं है जी। चलें उधर रोड के क्रॉस देख लेते हैं। चाय, वाह जी वाह, यहाँ क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? टमाटर का सालन, वाह जी वाह। चाय किधर मिलेगी? अंदर? ये रोड के क्रॉस। ये भैया एक कप चाय। चाय एक कप जल्दी, बस खड़ी हुई है। वो खड़ी है हमारी बस। इस होटल में इस वक्त बज रहे हैं 12:45। खाना खा रहे हैं लोग। चलें, वेरी गुड। मुझे चाय की तलब हो रही थी, तो तलब तो नहीं हो रही थी, तलब नहीं हो रही थी। पता है क्या हुआ? बस एकदम चाय का ख्याल जहन में आया और दिल चाहा कि चाय होती तो अच्छा था। तो वो जो चाहत है, जो ख्याल है, वो बन गई तलब। तो अब चाय पिए बगैर रहा नहीं जाएगा। एज सच देयर वाज नो नीड फॉर मी टू, आई वाज नॉट रियली वांटिंग टू हैव टी, बट सडनली आई नाउ रियली नीड अ कप ऑफ टी। लेट्स सी कितनी देर में आता है और कैसी चाय बनती है। ले जी दोस्तों, चाय आ गई, सामने बन रही थी, यहीं से फटाफट मिल गई। 50 रुपए का ये कप है चाय का। Oh, right. It's a good tea. Very good. जैसी चाह रहा था मैं, इस वक्त सडनली जो तलब हुई वैसी ही चाय मिल गई। बहुत मज़ेदार चाय है जी। जी, चाय मज़ेदार है, मज़ेदार है। वेरी गुड, बहुत अच्छी चाय है। थैंक यू। तो ये जनाब अल मदीना होटल से एक मज़ेदार चाय पी। बस ड्राइवर साहब जो हैं वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं। टाइम 5 मिनट से ज़्यादा हो ही गया, तो चलते हैं बस के अंदर। अभी तक जो मेरा रोड का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है वो काफ़ी बेहतर रोड है ये, विच इज़ आई बिलीव आई एम सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। गुड टू सी कि रोड की कंडीशन बेहतर है, मार्किंग हुई हुई हैं, कैट लाइट्स लगी हुई हैं दोनों तरफ और स्मूथ राइड है। नाज़रीन, अगर आप देखें थोड़ी देर में, ये देखें बिजली चमक रही है थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, और इत्तलात ये आ रही हैं अभी, नेमत भाई ने बताया कि आगे बेला में बारिश हो रही है। तो ये देखें, ये बिजली चमकी। लेट्स सी इफ़ वी फाइंड एनी रेन। ओह, दैट वुड बी नाइस। बस जर्नी इन हेवी रेन। वाह, ये तो बहुत ज़ोरदार बिजली चमकी। ये जी अल-मुनीर की दूसरी स्लीपर बस जो कराची की तरफ जा रही है, उससे क्रॉस हुआ, और नेमत भाई जो हमारी बस में थे कराची से यहाँ तक आए, वो इस हमारी बस से उतर कर अब उस बस में अपनी बैठ कर वापस कराची जा रहे हैं। तो उनका ये देखा आपने नाज़रीन, बिजली चमकने की ये इंटेंसिटी। उफ़, बस में जो है वो ख्वाबनाक माहौल हो चुका है। सारी लाइटें बंद हैं, सिर्फ नंबर, सीट नंबर्स की जो लाइटें हैं ब्लू, उनकी रोशनी हुई हुई है। तो इट्स ब्लू लिट, डिमली लिट कॉरिडोर। ज़्यादातर मुसाफिर तो सो चुके हैं और हम भी मुसाफिर हैं, लेकिन हम अपने काम कर रहे हैं जनाब। ब्लॉगिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब इफ़ यू कंसिडर इट, और ये मुश्किल काम भी है। काफ़ी लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है। ओह माय गॉड, ये तो
ज़ोरदार बिजली चमक रही है। तो व्लॉगिंग जो है ये करना थकाने वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है। हर तरह के हालात, वाक़यात, सिचुएशन में आपको ओह डियर लुक एट दिस श्योर मैसिव एक्सीडेंट हुआ है कई ट्रकों का, वेरी बैड। तो ये कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ और इसके बदले में सिर्फ हम ब्लॉगर्स को या मुझे भी हमें एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो चाहिए होती है आपका कोऑपरेशन। एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें वीडियो अगर पसंद आए तो, लाइक कर दें अगर पसंद आए तो, कमेंट कर दें अगर पसंद आए तो, और कमेंट अगर ना भी पसंद आए तो भी बताएं। कहीं गलती हुई है तो उसको हाईलाइट करें, बता दें। ये कोई इसमें वो नहीं है। बट अगेन सो फार थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैट्रनेज। वो तमाम सब्सक्राइबर्स जो रेगुलरली वीडियोस मेरी देखते हैं और हिम्मत बनाते हैं और इनकरेज करते हैं और महसूस होते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन। चाय पीने के बाद तो मुझे अब नींद भी नहीं आ रही, ये भी बड़ा मसला हो गया, लेकिन चाय पीनी उस वक्त बहुत ज़रूरी महसूस हो गई थी। अब चलती बस है, शीशे बंद हैं, दरवाज़े बंद हैं, तो बिजली चमक रही है तो यकीनन बादल भी गरज रहे होंगे, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़ाहिर नहीं आएगी। वाह। तो वो कहते हैं कि बादल गजर रहे हैं, बिजली मचक रही है। लें जी नाज़रीन, बारिश एज़ एक्सपेक्टेड बारिश हमें मिल गई। बस के वाइपर चलना शुरू हो गए, सड़क पर पानी है, आगे जाने वाले ट्रक की टायरों से पानी जो है वो हो रहा है। और ये हम गुज़र रहे हैं बेला हम गुज़र रहे हैं बेला से, लस बेला, अच्छा सॉरी नॉट बेला। हम गुज़र रहे हैं लस बेला से। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 1:30 पौने 2 होने वाले हैं। तो अब थोड़ी देर सोने की कोशिश करता हूँ और फिर जैसे ही दिन की रोशनी होती है तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात भी करता हूँ और जो भी नज़ारे हैं वो बकिया रह जाने वाले सफ़र के वो आपसे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। नाज़रीन, एक आपने टाइम हो रहा है 5:45। अभी 10 मिनट पहले मेरी आँख खुली। बस अपने सफ़र पर रवा है। बहुत अच्छी नींद आई मुझे। इट वॉज़ अ वेरी comfortable and peaceful sleep I had, and one of the reasons was कि जो comfort है, जो सीट की बर्थ की जो आराम है, आरामदेह है, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगा। कोयटा से तकरीबन 200+ किलोमीटर पे दूर है, 225-220 के लगभग बता रहे हैं मुझे ड्राइवर साहब। तो देयर इज़ अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, अभी काफ़ी दूर जाना है, लेकिन अब मैं आपको रहनुमाई कराता हूँ और दिखाता हूँ कि हम कहाँ से गुज़र रहे हैं और क्या ज़बरदस्त जो है वो सीनरी है। तो ये देखें नाज़रीन, ये बलूचिस्तान का इलाका। बैरन है ज़्यादातर यहाँ, इसी तरह के पहाड़ और लैंडस्केप होता है। हरियाली नहीं है, दरख्त नहीं है, हरा भरा नहीं होता। बैरन पहाड़ हैं, पहाड़ तो बिल्कुल ही बैरन है और रेगिस्तानी टाइप है ये एरिया, लेकिन इसकी खूबसूरती इज़ सो ब्यूटीफुल।
ये गवादर जा रही है, गवादर तक रास्ता। तो सड़क वगैरह बनी हुई है मुकम्मल, रास्ता खुला है? अच्छा, कितने घंटे का रास्ता है यहाँ से? 600 किलोमीटर है। अच्छा, और वो जो 700, अच्छा, और वो जो पीछे हमारी तरफ विंदर के पास जो 0 पॉइंट है उधर से कितना है? उधर से 600 है। अच्छा, एकदम लैंडस्केप चेंज होता है। और ये देखें यहाँ प्लांटेशन हुई है, बाग हैं, दरख्त हैं, इधर भी और इधर भी। पेट्रोल पंप्स यहाँ बेशुमार पेट्रोल पंप्स हैं। और ये वही ईरानी डीज़ल ईरानी डीज़ल वाफिर मकदार में खुलेआम मिल रहा है। हमारी गाड़ी, हमारी बस भी पेट्रोल डीज़ल के लिए यहाँ रुकेंगे हम। तो जी, ये हम फ्यूलिंग स्टॉप के लिए रुके और वो देखें क्या खूबसूरत इस वक्त मंज़र है। सूरज अभी उभर रहा है, ब्यूटीफुल। ₹198 पर लीटर प्राइस है। ये जनाब सोराब पे हम फ्यूलिंग के लिए रुके हैं। बस मेरी रोड के उस तरफ वहाँ खड़ी हुई है फ्यूलिंग के लिए। चाय की मुझे तलब थी तो ये है कोयटा ताज महल होटल, मज़ेदार किस्म के पराठे। चाय मैंने मंगाई है, अंदर चाय भी बन रही है। वाह, वेरी नाइस। यहाँ कल्चर है ज़मीन पर कालीन पे बैठकर नीचे ज़मीन पर खाने का। वाह, ये रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेरी नाइस। चाय मैंने पार्सल करवा ली है, ये बन गई। और एक पराठा भी ले लेता हूँ मैं, भूख लग रही है। 50 रुपए का पराठा है और 70 रुपए की चाय है। तो ये नाश्ता हो गया मेरा। पहाड़ी कुत्ते देखा आपने, इनका जो वो है फ़र। चलो जी, चाय और पराठा ले लिया और चलते हैं बस की तरफ। उस तरफ से हम आए हैं और उस तरफ हमें जाना है, कोयटा उस तरफ है। पराठा है मज़ेदार लेकिन कड़क है बहुत, थोड़ा सा भी नरम नहीं है, पापड़ की तरह है बिल्कुल। तो उसको मुझे प्योर देसी तरीके से खाना पड़ रहा है चाय में डुबो के, ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। वाह जी वाह, मज़ेदार। चलें जी, अब मैंने टीवी लगाया तो मैंने कहा देखें, रात तो सोते हुए गुजर गई। तो मूवीज़ में है 13 Hours Duel, अ गुड डे टू डाई, हार्ड, बाज़ार, फुकरे रिटर्न्स और परमाणु द स्टोरी। हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे। ये जो हेडफोन्स हैं ये एमिरेट्स के हैं। वाह इस तरफ का लोगो मोनोग्राम मिट गया है, तो एमिरेट्स के हैं। तो certainly the quality of the sound and the make and the finish of this very old headphone is very, very good. Oh wow, Emirates के headphones in a sleeper bus in Pakistan. दोस्तों, टाइम हो गया है सुबह के 7 और सूरज जो है वो भी आ गया है ऊपर, बट इट्स हेजी। आसमान पर जो है वो क्लियर नहीं है, हेज़ है, जिसकी वजह से सनशाइन जो है वो
मध्यम है, तेज़ धूप नहीं है। और अब हम कितना दूर हैं कोयटा से? 2 से 2.5 घंटे। अच्छा, पहाड़ों के दरमियान से ये का ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का सफ़र हमारा बाकी है कोयटा पहुंचने में। नाक की सीध में जिसको कहते हैं ना, वो है ये। नाक की सीध में रोड है, स्ट्रेट। बलूचिस्तान की यही एक निशानी है कि यहाँ के पहाड़ जो हैं वो मैजेस्टिक हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, लेकिन बंजर हैं, बैरन। बाब मेरी कलात आर्च, हम कलात पहुँच चुके हैं। ये एक और आर्च से गुजरे। अच्छा दोस्तों, कोयटा शहर से में आने और कोयटा शहर से निकलने के 3 एक्चुअली वो हैं एग्ज़िट्स और एंट्रीज़। 2 बाय रोड हैं और 1 बाय ट्रेन है। ऑब्वियसली बाय एयर तो एक अलग बात, तो वो हवा से ज़मीनी रास्ते जो हैं वो 3 हैं। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं कोयटा, ये कराची कोयटा रोड कहलाती है, कराची कोयटा। दूसरा जो सड़क है वो कोयटा से आगे की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाती है, वो इस्लामाबाद, कोयटा इस्लामाबाद रोड कहलाती है। और इस्लामाबाद जाने के लिए वो दूसरी तरफ है रास्ता कोयटा से। और तीसरा ज़मीनी रास्ता जो है वो बाय ट्रेन है, जो कि आप भी जानते हैं। वो पेशावर से ट्रेन चलती है, 4 सूबों की ट्रेन जो कहलाती है जाफ़र एक्सप्रेस, वो पेशावर से कोयटा आती है। और एक ट्रेन जो है वो कराची से चलती है और कराची कोयटा के दरमियान बोलान मेल। लेकिन वो ट्रेन जिस रास्ते पर है वो बोलान का एरिया कहलाता है, और वो इस जगह से जहाँ से हम गुजर रहे हैं यहाँ से बहुत बहुत दूर है। और वो एक टोटली डिफरेंट लैंडस्केप भी है और डिफरेंट रास्ता भी है। तो ये 3 ज़मीनी रास्ते हैं कोयटा शहर में आने और कोयटा शहर से जाने में। और एक चौथा रास्ता भी ज़रूर है, लेकिन वो ईरान की तरफ जाने का है, ज़ाहिदान काफ्तान बॉर्डर क्रॉस करके फिर ईरान। और वो बाय रोड भी है और बाय रेल भी है। तो ये कोयटा शहर की एक डेमोग्राफ़ी है जो मैंने आपको बताई कि लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब से भी कोयटा आया जा सकता है, सिंध से, कराची से भी आया जा सकता है, और ट्रेन के ज़रिए भी आया जा सकता है। दिस इज़ लवली ग्रीन। किस चीज़ के दरख्त हैं ये नहीं पता, बाग है पूरा खूबसूरत, हरा भरा। अच्छा, ये गुलशर भाई ड्राइवर जो और उनके साथ जो हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कहवे की, चाय की। उन्होंने चाय कहा, मैं समझा चाय होगी दूध वाली, बट दिस इज़ कहवा एंड इट इज़ वेरी वेरी डिलीशियस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार है ये। 3 घोड़े बने हुए हैं, फ़लस्तीन का झंडा भी लहरा रहा है। टाइम हो गया है 8:01, विच मीन्स कि हमें एग्जैक्टली 10 घंटे हो गए हैं सफ़र करते हुए। कोयटा 65 किलोमीटर्स, चमन वेस्टर्न बाईपास 192 और सरियाब कस्टम्स 54 किलोमीटर्स। ये मस्तोंग पहुँचे हम, टाइम हो रहा है 8:20। ये बिल्कुल इस सामने रुकी है शेख नवाब गौस बख्श रईसानी मेमोरियल हॉस्पिटल मस्तोंग। तो जनाब नाजरीन, टाइम हो गया है 8:37 और कोयटा ये मज़ाफ़ाती इलाके शुरू हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ लगपास टनल के पास FC रेंजर्स की चेक पोस्ट है, तो वहाँ गाड़ी रुकी
तो वेंडर्स आ गए बस में। खुबानी मैंने ली 100 रुपए की, और यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी मीठी, इतनी ज़बरदस्त खुबानी है जिसकी कोई हद नहीं। ओके जी, रेंजर्स चेक पोस्ट से निकले एंड नाउ वी आर एंटरिंग लखपास टनल। छोटी सी टनल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अब थोड़ा ही फासला रह गया है हमारा कोयटा के लिए। यहाँ उतरेंगे हज़ारगंजी जाने वाले पैसेंजर्स, और ये बोर्ड लगा हुआ है चमन और पशीन लेफ़्ट पे, और वेस्टर्न बाईपास भी लेफ़्ट पे, और एयरपोर्ट भी लेफ़्ट पे। ये सड़क जा रही है सरियाब रोड, कोयटा सिटी और कोलपुर, वो सब राइट पर जाएंगे। जी हम सरियाब रोड से लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं टुवर्ड्स जबल नूर, और जबल नूर पर ही जो है वो इस बस का आखिरी स्टॉप है, सफ़र का अख्ताम होगा। ये है जी अलमुनीर का, अलमुनीर ट्रैवल्स का कोयटा में जबल नूर पर टर्मिनल स्टैंड। ओके दोस्तों, टाइम हो गया 9:50, और ये सफ़र 11 घंटे 50 मिनट में मुकम्मल हुआ। कुछ एफसी के चेक पोस्ट, कुछ ट्रैफिक का जैम, और अभी आपने कोयटा शहर में दाखिल होने के बाद देखा कि किस कदर ट्रैफिक का कैओस था, तो उस वजह से ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया। बट एनीवे बखैर खूबी अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ, जो कल कराची से मैंने शुरू किया था अलमुनीर की बस में। ये पीछे खड़ी है, इसी में मैं आया था। बहुत ही उम्दा सफ़र, बहुत ही ज़बरदस्त बस, कंफर्टेबल बस, और सर्विस भी अच्छी रही इनकी जैसा सुना था। और जब इनको ये पता चला कि मैं जिस मकसद के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो फिर और भी ज़्यादा इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ताउन किया, और इस सफ़र को खुशगवार बनाया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत उम्दा रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस ब्लॉग का यहाँ इख्तिताम हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़ फ्रॉम कोयटा।